मेरे साथ मौजूद है सदर पाकिस्तान। देखें जी, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आपका अपने अलावा कोई वोट आपको मिल जाएगा? अरे कहना क्या चाहते हो? आवाम की पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं आया हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आपको कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश जिसमें करते हैं, देखें, ट्राई एंड ट्राई ट्राई अगेन। जो हमारे 1973 के आयन में जिसके ऊपर अमल दरामद होता है, बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ एक या दो हैं पोलिटिकल पार्टी बनाए और झूठ बोले, इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, बाकी किसी के ऊपर नहीं। अगर मुझ जैसा एक इंसान आ सकता है आपकी नुमाइंदगी के लिए, तो आप उससे हजारों गुना बेहतर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। मेरे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल सदर पाकिस्तान इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए महमूद खान अचकजई, आसफ अली जरदारी और इनके मद्दे मुकाबल तीसरे उम्मीदवार असगर अली मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। असगर साहब, सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैसे ख्याल आ गया? देखें जी, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इस वक्त अगर देखा जाए तो 22 करोड़ आवाम में आपको 3 या 4 कैंडिडेट नज़र आएंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन तो आवाम की तरफ से होनी चाहिए। तो आवाम की पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं आया हूँ। आज़ाद कैंडिडेट 9 दफ़ा मैं कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुका हूँ। मेरी सिस्टर तायरा बानो मुबारक 2 दफ़ा कौमी असम्बली और जो PP के इलेक्शन में भी, मेरी सिस्टर उज़मा मुबारक भी, मेरे भाई अजमत मुबारक अभी रिसेंटली इसी इलेक्शन 5 बहन भाई जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो शख्सियत हैं और पांचों हार गए। देखें, बात हार जीत की बात नहीं होती, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही अता होती है ये जो चीज़ें हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश जिसमें करते हैं, देखें, ट्राई एंड ट्राई ट्राई अगेन। लेकिन यह है कि आपको अपना फंडामेंटल राइट जो है उसका पता होना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट में ये भी अवामी नुमाइंदगी का एक हक़ है, जिस हक़ को हम जो है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। और उसके साथ आपको ये बताते चलें कि जो बेसिक राइट्स हैं, कितने जो हमारे 1973 के आयन में जिसके ऊपर अमल दरामद होता है, बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ एक या दो हैं। कौन से एक दो हैं जिसमें यह है कि पोलिटिकल पार्टी बनाए और झूठ बोलें, इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, बाकी किसी के ऊपर नहीं। अच्छा, कुछ लोग असगर साहब आपके बारे में ये कह रहे हैं कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये असगर अली मुबारक ने स्टंट खेला है कि सदर पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ रही है। आपके कागजात नामजद हो चुके हैं, आपको बता दिया गया? बिल्कुल। देखें, बात ये होती है कि बात तो कोई भी कर सकता है, यही जमहूरियत का हुस्न है, यही फंडामेंटल राइट कि ये कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। हम जैसे लोगों को, हम जैसे दोस्तों को उनकी बातों को सुनना भी चाहिए, उनके ऊपर अमल भी करना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी तस्दीक कर रहे होते हैं। मैं क्यों आता हूँ? इसलिए कि मुझसे बेहतर हैं दोस्तों। 22 करोड़ आवाम में मुझसे बेहतर लोग हैं। आप लोग आगे हैं, इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए आया हूँ। अगर मुझ जैसा एक इंसान आ सकता है आपकी नुमाइंदगी के लिए, तो आप मुझसे हज़ारों गुना बेहतर हैं। आपका अपने अलावा कोई वोट आपको मिल जाएगा? देखिए, बात ये होती है, मैं गुजारिश सिर्फ इतना अर्ज़ करूं कि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे जो करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके भी अपने कैंडिडेट यहाँ पे नहीं। और जब उन्होंने एक कैंडिडेट को मुस्तार लिया, जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन भी किया बलूचिस्तान से, तो मैंने उनको बताया कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी तो मैं करता हूँ, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरी वहाँ पर स्कूलिंग हुई है। मैंने रेडियो पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम बाई घाट, अल्लाह और रसूल जानता है, रेडियो पाकिस्तान का प्रोग्राम उस वक्त किया जिस वक्त मैं क्लास 8 में था। और उस वक्त और ये चीज़ें हमारी बेसिक के अंदर है, ये बुनियाद के अंदर है। आज अगर मुझे किसी ने लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाया, तो ये हमारी वो रेडियो इंस्टीट्यूशन थी जो बचपन से हम जाते रहे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आके हमने सहाफ़त को जो है वो उड़ना जो ना बनाया। इसी में रहते हुए फिर हमने मीडिया एडवोकेसी सीखी, दोस्तों की नुमाइंदगी के लिए, दोस्तों के लिए मुश्किलात दूर करने के लिए वकालत को जो है वो एक खिदमत के लिए लिया। साहब, पहली बात तो जो ग्राउंड रियलिटी वो यही है कि सदर आसफ अली जरदारी बन जाएंगे, वोट उनके बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी जमातें उनके साथ हैं। उसके बाद महमूद खान अचकजई का नंबर आएगा। आप जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि जर्नलिस्ट, एक वकील, क्योंकि वकील वो होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को भी एक वकील नहीं बनाया था, तो वहाँ पर आपकी नुमाइंदगी हो जाएगी। अचानक से बैठे बैठे इंसान को ख्याल आता है कि ये मैंने काम करना है। आप पहली बार सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन सी ऐसी पंच लाइन थी जिसने आपको मजबूर कर दिया? सबसे पहले मैं एक बार अर्ज़ करूं कि पंच लाइन ये थी कि जिस वक्त देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करोड़ों वोटर ने इस वक्त उनको नुमाइंदगी दी, आज़ाद कैंडिडेट की एक बड़ी तादाद जो है वो सामने आई। अवाम ये चाह रही थी कि उनका एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनका कोई नुमाइंदा आएगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि उनको अपना एक भी
वोटर एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं मिल सका जिसको वो पाकिस्तान का नुमाइंदा बना के, एक सदारती नुमाइंदा बना के आगे भेज सकें। और इसी बुनियाद के ऊपर जब मैंने ये चीज़ देखी कि पाकिस्तान की आवाम की आवाज़, मैं इस वक्त हल्फन ये कह रहा हूँ, हल्फन कुरान ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में नामजदगी कागजात के लिए हम गए, तो वहाँ पे मुझे आके अप्रोच किया जिनकी तादाद मुल्तान के MNA और मुल्तान के MPs की तादाद, उनके साथ 46 लोग थे। और उन्होंने कहा कि देखें, हमें बहुत बड़ा धचका लगा है कि एक पाकिस्तान मुखालिफ जो शख्सियत है उसको आप उम्मीदवार सदारती मंतखब कर रहे हैं, उनको नामजद कर रहे हैं। क्या हमारे PTI के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं था? आपके हर लेवल के ऊपर अब एक आम शहरी अगर आ सकता है तो PTI का क्या इतने हमारे यहाँ, मैं उसकी तादाद लाखों में नहीं करोड़ों में होगी, तो क्या उनको चाहिए था, उनके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी कि एक पाकिस्तान मुखालिफ को आप जो है वो अपना सदारती उम्मीदवार मंतखब कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे मारें खाई हैं, कोड़े खाए हैं, जिन्होंने अपने पर्चे करवाए हैं, जिन्होंने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग गया है, तो आज उनकी नुमाइंदगी करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, सदारत के अंदर कोई बंदा ना हो। ठीक है, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे आज़ाद लोगों ने जो है वो अप्रोच किया, और मेरी कोशिश ये है कि अवाम की आवाज़ को हर अवाम तक पहुँचाऊँ, आपके ज़रिए और फोरम के ज़रिए, जो भी फोरम मिलेगी। बहुत शुक्रिया। असगर अली मुबारक हमारे साथ मौजूद हैं, और पैवस्तर शजर से उम्मीद बारक इकबाल के शेर के मिसरे के साथ इख्तिताम करूँगा। असगर अली मुबारक के लिए ढेरों दुआएं। कम अज़ कम इन्होंने जो माफियाज हैं उनके मद्दे मुकाबल तो आए ना, जुर्रत तो की है ना। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, अमली काम कोई नहीं करते। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।